हेलो अनीता दीदी, कंग्रेचुलेशंस। फाइनली वो दिन आ गया जिसको हम 25 साल से सुन रहे हैं कि बस अब मेरी नौकरी खत्म होने में इतना ही टाइम रह गया है, इतना ही टाइम रह गया है। अब वो डे जीरो आ गया है। हम बहुत खुश हैं कि वो दिन आ गया है। आपको मुबारक हो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। और अब हम वेट करेंगे कि आपका नया सेंटेंस क्या आने वाला है जो हम अगले 25 साल सुनने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस। Congratulations, Anita Didi. And I just want to say that it's been a fantastic 23 years that I have known you for. And इतने सालों में of course आपने अपना जॉब तो बहुत अच्छे से करा ही, आपका घर इतने बढ़िया तरीके से सब संभाला, शादियां भी कर दी, more than 2 and 7 साल आपने रमेश जी के साथ एंड बिना टाइप ऑफ गुजारे, घर को पूरा अपने आप संभालते हुए. इट्स बीन अ ब्रिलियंट 23 years फॉर मी. Congratulations, Anita Bua. ओके, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कंग्रेचुलेशंस. Congratulations. Best स्वस्थ of रहिए, luck. मस्त रहिए और व्यस्त रहिए. राजेश ने थोड़ा सा बदल दिया था ऑर्डर. चलो, ऑल द बेस्ट। आज तक कभी वीडियो तो बनाया नहीं। आज एक मौका आया और शिवी ने एडवाइस दी कि मामा आप वीडियो बना के भेजो मम्मा के रिटायरमेंट में। चलो कोशिश करते हैं। अच्छा, बात आई मेरी बहन अनीता की। तो बचपन से ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत मजबूत था, बहुत हाई था। एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग रमेश जी को देखकर वापस आए और बताया कि वैसे तो लड़का सही है, बस यार थोड़ा बालों में ना अच्छे से तेल चुपड़ कर कंघी करके आया था, और चप्पल भी वो मोची की बनाई हुई पहनी हुई थी। पता नहीं था क्या जवाब था। भाई यही लड़का सही है। अच्छा, आज सोचता हूँ पीछे मुड़ के, आज उसने मतलब ये सिद्ध कर दिया है कि उसका डिसीजन सही था। मेरी बहन ने वर्किंग लेडी होते हुए भी और रमेश जी का ट्रांसफरेबल जॉब होते हुए भी केवल अपने कालरा परिवार की ही नहीं, केवल अपने बच्चों की ही नहीं, बल्कि सभी भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। कि जहाँ तक परेशानियों का बात है, तो परेशानियाँ तो कहीं पड़ा था ना। क्या परेशानियाँ तो हर किसी की जिंदगी में है साहब। उदासियाँ चेहरे पर दिखाएं जरूरी तो नहीं। अंत में केवल अपनी बहन ही नहीं, पूरे कालरा परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको स्वस्थ, प्रसन्न चित्त, दीर्घायु रखें। रिटायरमेंट के बाद विषय में इतना ही कहूँगा अनीता। थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, फिर भी जिंदगी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अनीता दी, सबसे पहले आपको 41 सालों के लंबे समय की नौकरी से हटने के लिए, सेवानिवृत्त होने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है कि जब आपने ज्वाइन किया था नौकरी, मैं ही वो था जो आपके साथ सबसे पहले गुप्ता जी को साथ लेके गया था आपको ज्वाइन कराने के लिए। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, बट मुझे अच्छी तरीके से याद है। पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपने नौकरी की थी और कुछ समय के बाद ही फिर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आके ज्वाइन किया, और तब से लेके आज तक उसी के साथ बनी रही। इस 41 वर्षों के समय में आपने बहुत बार कोशिश की कि मैं नौकरी छोड़ दूं। सोचा, कोशिश नहीं की कहूँगा, सोचा आपने, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से वो असली जामा उसको अब पहना नहीं पाई, है ना।
कभी ये रहा कि इसलिए छोड़नी है कि बच्चे छोटे हैं, और फिर ये रहा इसलिए नहीं छोड़नी कि बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं घर पे क्या करूं। कभी ये रहा कि जिया ही बाहर हैं तो मैं अकेले यहाँ पे, मुझे घर देखना है तो मैं नौकरी भी छोड़ूं तो फिर दिक्कत है, मेरा समय कैसे पास होगा। यही सब ऊंचा ऊंचा करते करते एनीवे आपने पूरी अपनी नौकरी बहुत अच्छे तरीके से पूरी की, और ये बहुत ही अच्छी बात है ना? और अब पूरा समय आपके पास है। उम्मीद करता हूँ कि आगे आप अपने अच्छी सेहत के साथ अपना बाकी जीवन भी अच्छे से व्यतीत करेंगे। बच्चों के पास, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर हैं और वैसे भी घूमने का बहुत शौक है, तो दोनों बच्चों के पास जाके वहाँ पे आप आराम से रह सकती हैं, है ना? इसी के साथ अक्षिता, अंकित, भारत, शुभी, उनको भी मैं बधाई देता हूँ और उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अब के बच्चों की होने वाली नानी दादी जो है वो खाली हो चुकी है। जो हमेशा बिजी रहती थी किसी ना किसी वजह से, वो खाली हो चुकी हैं, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे तुम्हारे यहाँ आने में, तुम लोगों के लिए करने में। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से बहुत 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 बधाई देता हूँ सेवानिवृत्त होने के लिए, और यही उम्मीद करता हूँ कि आगे का समय आपका बहुत अच्छे से स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। हेलो एवरीबॉडी, सीनियर सिटीजन ग्रुप में अनीता की एंट्री का हम आप सब की तरफ से स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हम भेंट स्वरूप अपने हृदय के कुछ उद्गार इन पंक्तियों में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं, और हम ये मानते हैं कि यह अनुमति आप सबसे प्राप्त होगी। तो कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी ऑफिस की और घर की भी, प्रभु की अनुकंपा से दोनों निभ गई जैसी आशा थी। जब जो चाहा तुमने पाया उम्मीदों से ज्यादा ही, अच्छी जॉब, अच्छा पति, अच्छे बच्चे और अच्छे समधी, अच्छे पास पड़ोस, अच्छी रिश्तेदारी, अच्छे साथी, जैसे स्वर्ग धरा पर हो और वो भी अपने घर पर ही। अब फुर्सत के लम्हों को एंजॉय करो तुम जीवन भर, दुनिया भर के सैर सपाटे खूब करो तुम जी भर कर। याद आया एक जिम्मेदारी अभी निभाना बाकी है, नाती पोतों को अपनी गोदी में खिलाना बाकी है। हम सब की तो यही दुआ है, सुख से माला माल रहो और प्रभु का आशीर्वाद रहे, तुम जीवन भर खुशहाल रहो। ऑल द बेस्ट अनीता। प्रिय अनीता, सरकारी कार्यों से मुक्त होने के बाद आपको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपदा, शांति और सहनशीलता बनी रहे। हम सबकी और ईश्वर की यही
कामना है, ईश्वर की यही प्रार्थना है। अनीता जी, आप रिटायर हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और चाय पिलाते रहिए पूरन को, और रोक छोक चलती रहे आप दोनों में, तभी प्यार बढ़ता है। हैप्पी रिटायरमेंट डे मामी जी, एंजॉय करिए, मस्त से रहिए। हैप्पी रिटायरमेंट मामी जी, खूब खुश रहिए और मामा जी के साथ एंजॉय करिए। चलिए बाय। हेलो मामी जी, हैप्पी रिटायरमेंट एंड वी विश कि नाउ आप जो है बढ़िया टाइम गुजारेंगे मामा के साथ, क्योंकि अभी तक क्या होता था, वो अलग ऑफिस में, आप अलग ऑफिस में, वो किस शहर में, आप दूसरे शहर में। दिस इज द गैला टाइम फॉर यू टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड वंस अगेन a very very happy retirement to हैप्पी you. रिटायरमेंट मामी जी, Enjoy the life. एंजॉय द लाइफ। Welcome, Mami Ji, to the next stage of life where every day is a routine. Loads of wishes for happier and healthier second inning. Happy retirement, Mami Ji. आज अनीता दीदी ने अपनी सेवा का महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया है और इन्होंने इस पड़ाव को बहुत खुशी के साथ बेदाग रहते हुए पूर्ण किया है। मैं उनको इस खुशी के मौके पर बच्चों को, रमेश जी को बहुत सारी बधाई देती हूँ और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनके जीवन की दूसरी पारी बहुत खुशियों से भरी रहे। हेलो अनीता जी, रिटायरमेंट की बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हाँ जी भाई साहब, अब तो आप बहुत खुश होंगे। आपकी तो इंतजार की घड़ियां खत्म और आपकी ड्यूटी भी अनीता जी को ऑफिस ले जाने और छोड़ने की। अब तो आप दोनों सेकेंड इनिंग साथ साथ एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, और मुंबई आए और चौपाटी जाएं, भेलपुरी खाएं। खैर अभी तो हम लोग आपकी ही नगरी में हैं, अब तो जोरदार पार्टी बनती है। बच्चे साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, हम तो साथ हैं, हम साथ साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे। और हाँ, हमें भी अब संडे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हर दिन हमारा संडे ही होगा। हम गंज जाएंगे और गोलगप्पे खाएंगे। आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन ईव ऑफ योर सुपरएनुएशन। आप लोगों का मधुर साथ पिछले कुछ महीनों से मिला है और विश्वास है कि बॉम्बे जाने के बाद भी यह संपर्क, यह साथ बना रहेगा, अटूट रहेगा। अब आप दोनों स्वतंत्र हैं, जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निपटा चुके हैं। आगे का अवसर विश्राम का है, आनंद का है। मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, joy, bliss, good health and immense satisfaction. Stay happy, stay healthy, stay prosperous. Enjoy all the best. Hello everyone. We have been really looking forward to participate in this event. But it seems in changing times we could only participate it virtually. Thank you very much for making us part of this event. We distinctly remember the 7th day of September 2019 when we met first time Kalras home Lucknow, and thereafter multiple occasions erupted when we could interact with Anita ji and Ramesh ji many times till we could make Shubhi the part of our family. Anita ji, you are soon going to join Ramesh ji in the second inning of your life. We can imagine him standing at crease waiting for you. Pitch is well cured. Outer field is clutter free, filled with well mowed green grass. Enjoy your each moment in ground. And we are sure that all divine powers will help you in performing well, like MS Dhoni running between the wickets. We wish that all six senses of yours keep supporting you in the most effective way. Let each day of yours be filled with fun, joy, small happy moments, and maybe couple of grandchildren in near future.
Thank you. All the best, Anita ji, for your second innings, and welcome to our gang of 60 plus. Take care. Goodbye, everyone. Thank you. हेलो बुआ, आपके रिटायरमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब हम आपको ये चाहते हैं कि अब आप एक अच्छे से वर्ल्ड टूर पे जाइए जैसे ये कोरोना ख़त्म हो जाए, और अपना एक अच्छा सा नया एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाइए जिसमें सारे अपनी फ़ोटो डालिएगा, और फिर उसके बाद साथ ही साथ में यूएस, यूके और इधर बैंगलोर का भी सब जगह का टूर करिए। सबके साथ आप समय बिताइए, हमारे साथ भी समय बिताइए, हम आपको अच्छी अच्छी जगह यहाँ पे घुमाएंगे। और प्लीज़ अब अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने और अंकल का भी ध्यान रखिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नई नई रेसिपी सीखिए यूट्यूब से, और उनको बना करके अंकल को खिलाइए। अंकल फिर हमको बताएंगे वो कैसी थी, और खूब इन्जॉय करिए, खूब अपनी नई लाइफ को इन्जॉय करिए, टाइम स्पेंड करिए सबके साथ, और बस आपकी नई जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। Happy retirement, Anita Masi. As you are starting a new innings in your life, I wish you hit a century in this innings. I know with all the work and all the household activities, nobody ever has enough time to enjoy. But I wish as you are starting this new innings, live your life to the fullest. Happy birthday. Oops, sorry. Happy retirement. Enjoy the vacation. Hello Bua. Wish you a very very happy retirement. So retirement is normally the second innings of life, but it's also a golden period जहाँ आप अपना पूरा टाइम अपने आप को डेडिकेट कर सकते हो। आपने थ्रू आउट योर करियर एक बहुत परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस रखा, जहाँ आपने फैमिली और वर्क को प्रायोरिटाइज किया बहुत केयरफुली, एंड नाउ 41 years later you're at the day which you can call a successful and a glorious completion of your work life. So congratulations. I hope कि अब जो आप नए फेज ऑफ लाइफ में बेस्ट ऑफ योर हेल्थ में रहो, खूब इंजॉय करो, काफ़ी मेमोरीज बनाओ एंड काफ़ी ट्रैवल करो, एंड हम साथ में जल्दी ये सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आपका बिग डे। सो कंग्रेचुलेशंस। हेलो मम्मी, हैप्पी रिटायरमेंट। मैंने और अंकित ने ये जॉब आपके लिए कितनी मुश्किल करी थी ये तो हम ही जानते हैं। रोज मैं आपको कॉल करती थी भैया की शिकायत करने के लिए, और रोज आप हमें वापस आके डांट लगाती थी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमारी चिंता छोड़ के अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी ड्रीम्स पूरा करिए, अपना वर्ल्ड टूर का सपना पूरा करिए, और जो भी आप हमारी पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से कुछ नहीं कर पाए, वो अब आप पूरा करिए। हेलो मम्मी, मेरी तो बस एक ही विश है, अब आप फ्री हो गए हैं, इधर आइए, इस शैतान को संभालिए, मेरे को बहुत तंग करती है। आप हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए, शादी के बाद टाइम ही नहीं मिला स्पेंड करने का, हम यहाँ आ गए, आप वहीं थे। आप यहाँ आइए, हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना वर्ल्ड टूर पूरा कीजिए। यूके भी बहुत बड़ा है, हमारे पास भी बहुत टाइम है, आप आइए और यहाँ एंजॉय कीजिए। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। आज आपकी रिटायरमेंट के अवसर पर बहुत अच्छी अच्छी यादें आ रही हैं दिमाग में, चाहे वो बचपन की यादें हों, या फिर लाजपत नगर और चौक की यादें हों, या फिर वो शक्ति भवन की यादें हों जिसमें मुझे याद है मैं गर्मियों की छुट्टी में आपके साथ जाता था और टाइपराइटर पे खेलता रहता था, और बड़ा मज़ा आता था सबके साथ। और एक्चुअली पापा के ऑफिस से ज़्यादा मज़ा आता था मुझे शक्ति भवन में, मुझे याद है। खैर आज आप रिटायर हो रहे हैं और इतने लंबे समय बाद, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। इतने लंबे समय में मुझे याद है मैंने आपको कितना परेशान भी किया है, चाहे वो पहाड़ के खाई के किनारे नाचने लगना, या फिर एक्सीडेंट होके याददाश्त खो देना, या फिर करंट से अलमारी में चिपक जाना, या फिर वो शुभी को तंग करना, बहुत सारी और चीज़ें। लेकिन इन सब के बावजूद आपने मेरा पूरा ख्याल रखा, मुझ पे पूरा ध्यान दिया, अपने बहुत बिजी काम के साथ भी आपने पूरा ध्यान दिया और मुझे बहुत सारा प्यार दिया। और इतना ही नहीं, शुभी और मेरे के अलावा भी आपने दादी का भी बहुत ध्यान रखा,
और सबका फैमिली में सबके साथ ध्यान रखा, तो उसके लिए बहुत थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस बहुत इम्पोर्टेंट दिन में। खैर आज आप रिटायर तो हो गई हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि आपके पास बहुत फ्री टाइम है, आप दोनों के पास अब सिर्फ आपको मज़े कर रहे हैं और हमारे पास आना है, हमको मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, हम लोग साथ में खूब मज़े करेंगे। बस अब टेंशन फ्री लाइफ जीने की है और बस मस्ती और मस्ती और कुछ भी नहीं। आपके रिटायरमेंट में 40 years of service, it's a big milestone, so congratulations to you. I think ये 40 years में it's a big marathon, so I would have just seen probably the last mile और जो last phase रहा आपके service का, वही मैंने देखा है, which is glorious, which is amazing, which was full of fun and an awesome time. So I'm pretty sure कि मैंने end of the journey देखी है, but the entire journey there would be some challenges. I'm pretty sure अंकित और शुभी आपको बहुत तंग करते होंगे, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से संभाला, अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से संभाला. So I think we all should learn from it. The consistency, being a strong, confident women. I think it's inspiring to all of us. So big congratulations. अब आप फ्री हो गई हैं. आप गार्डनिंग करिए, पापा के साथ योगा ज्वाइन कर लीजिए, बाहर जाइए बैडमिंटन के लिए, आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है वो पूरा करिए, और घूमना फिरना तो रहेगा ही. US आइए, UK जाइए, पूरा वर्ल्ड टूर करिए. सो इट्स एन ऑसम टाइम राइट नाउ एंड ऑल्सो पीस ऑफ माइंड, राइट. तो पूरा इसका मज़े लूटिए. एंड में मैं बस कुछ पंक्तियाँ लिखी है मैंने हिंदी में, which is surprising, but मैंने थोड़ा अटेम्प्ट किया है, तो I would like to say few sentences. So here it goes. जो मंजिल थी पानी हर कामयाबी हासिल की है, जो मंजिल थी पानी हर कामयाबी हासिल की है, जो खुशियाँ थी न सोची हर सफ़र में ढूंढ ली है. जो मंजिल थी पानी हर कामयाबी हासिल की है, जो खुशियाँ थी न सोची हर सफ़र में ढूंढ ली है. रहा जिसका इंतज़ार हर घड़ियाँ मुझे मिली है, रहा जिसका इंतज़ार हर घड़ियाँ मुझे मिली है. संतुष्ट हुआ जो मन हर फतेह हमने मान ली है, हर फतेह हमने मान ली है. सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. आपको बहुत बहुत बधाई हो. आप आइए, हम लोग बहुत मज़े करेंगे एंड just live life to the fullest. Thank you. Bye bye. Bye bye. Hey अनीता, बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकें. Today's big day for you and for your families. अनीता और मैं, हम लोग 1978 में मिले थे. साथ ही साथ हम लोगों ने पॉलिटेक्निक किया, फिर UPSC भी ज्वाइन किया. UPSC में हम लोग 3 लोग थे इकट्ठे, जो हम पॉलिटेक्निक से थे. अमिता, अलका एंड अनीता. सो देयर हम लोग ऑलमोस्ट 20 लोग थे, 20 लोग थे, जो जस्ट एक फैमिली की तरह ही रह रहे थे. खाते थे, सारा दिन तो ऑफिस में ही गुजरता था. खाते थे, पीते थे, चाय पीते थे और मौज मस्ती, पार्टीबाजी. हाँ, चाइनीज चेकर भी खेलते थे लंच टाइम में. क्या दिन थे. जस्ट टाइम फ्लाइज, अनफॉरगेटेबल डेज. हाँ अनीता, एक चीज और, रिटायरमेंट के बाद कभी भी मत ये सोचना कि नाउ यू आर रिटायर्ड. सोचो तुम्हारी अब लाइफ शुरू हुई है. जो चीजें तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नहीं पूरी कर सकी, यानी आई मीन टू से द हॉबीज और समथिंग लाइक, जो नहीं कर पाई, जस्ट डू इट. जस्ट डू इट. दिस इज योर टाइम. जस्ट डू इट.
कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ जर्नी शुरू होती है एक, तो ना दैट इज योर टाइम. सेम थिंग आई एम डूइंग. और अनीता की शादी जब रमेश जी से हुई तो मुझे पता चला कि रमेश कालरा हैं. मैंने कहा वाओ, रमेश जी तो मेरे भाई निकले, क्योंकि मेरी मम्मी की तरफ से हम कालरा हैं. मैंने कहा बढ़िया रिश्ता है भैया, भाई बहन का रिश्ता हो गया मेरा तो. सो नाइस ऑफ यू, ही इज अ वेरी जेंटल पर्सन. एक चीज और, अनीता के बारे में जहां तक इतने सालों में मैंने उसको देखा, उसको पहचाना, उसको जाना, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, मोर ऑफ दैट, शी इज ए वेरी गुड डॉटर इन लॉ. लव यू अनीता, गॉड ब्लेस यू. बाय. अनीता जी नमस्ते. विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना. अनीता जी, आज आप अपने 10 से 5 के चाहते और ना चाहते हुए भी ऑफिस आने जाने से रिटायर हो रही हैं. जहां तक मैं आपको समझता हूं और जानता हूं, आपका ऑफिस का समय अधिकतर अच्छा ही बीता होगा. अब आप आज के बाद बिल्कुल फ्री हैं, अपने लिए और जीजा जी के लिए सोचने के लिए. आप दोनों अब लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर सकती हैं. आपको तो वैसे भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो आप दोनों खूब घूमिए फिरिएगा. बेटे बहू और बेटी दामाद के पास जाकर भी आप एंजॉय कर सकती हैं. अब दिन के 24 घंटे आप अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन कर सकती हैं. आपका आने वाला समय खुशियों से भरा हो. आप स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, यही इस भाई की दुआ है. नमस्ते. मैं उमा जायसवाल हूँ. जो मुझे पहले कहना था, सॉरी सुबी, कट पिट करके सही कर लेना. जो भी काटना हो, शॉर्ट करना हो, कर लेना. हालांकि हम लोग दोनों ही दूसरे डिपार्टमेंट से आए थे. अनीता तो दूसरे हम तो योजना भवन से आए थे. वहाँ से यहाँ एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करके आए थे. और अनीता भी किसी दूसरे ऑफिस से, मुझे ना पर्यटन से शायद आई थी. तो तभी हम लोगों का, जब जिस रूम में वो बैठी थी उसी रूम में हम भी बैठते थे, तभी हम लोगों का आपस में परिचय हुआ. फिर परिचय इतनी घनिष्ठता में बदल गया, ये मैं नहीं जानती थी कि इतना ज़्यादा बच्चों से भी लगाव और आपस में भी लगाव एक दूसरे का. बीच में अनीता हांगकांग चली गई थी हस्बैंड के ट्रांसफ़र पे, तो हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया. वापस आई तो बड़ी खुशी हुई. खैर, उसके बाद इधर हमारा जो है वो गोमती नगर में ट्रांसफ़र कर दिया गया. तो इधर 5 सालों से लगभग ना के बराबर ही मिलना जुलना होता था. जब कभी शक्ति भवन जाते थे तो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही होता था. इतना लिमिटेड टाइम होता था कि स्पेशली जा नहीं पाते थे मिलने, बस फोन से ही वार्ता होती थी. और आज बड़ी खुशी का दिन है कि वो अपनी पूरी नौकरी करके और ससम्मान शक्ति भवन से अपनी सेवाएं पूरी करके विदा हो रही है. और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे का जीवन उनका बहुत ही सुखपूर्ण और बहुत ही उल्लास और हर्षपूर्ण हो, तथा जो उन्होंने अपने जीवन में जो बिजी होते हुए, व्यस्त रहते हुए जो कुछ नहीं किया है वो करें. और अब तो उनके पतिदेव भी पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अब दोनों लोग अपनी जिंदगी को, अब बच्चे भी शादी कर चुके हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं. और हम ईश्वर से, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको स्वस्थ और दीर्घायु दे, ताकि वो अपने जीवन का आनंद उठा सकें और जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं वो पूरी कर सकें. इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ और अनीता को तहे दिल से बधाई देती हूँ. शुभी ने मैसेज किया तुम्हारा रिटायरमेंट है, कुछ बोलूं.
बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा सुन के कि तुम्हारा रिटायरमेंट है। अब जो है असली ज़िंदगी शुरुआत होगी। वो भाग दौड़, वो देर हो रहा, वो टेंशन सब खत्म। 10 से 5 का जो वो बंधन वो खत्म। अब खूब एंजॉय करो, खूब ट्रैवल करो, मॉर्निंग टी का मज़ा लो, जो कि हम लोग ले ही नहीं पाए अपने अपनी नौकरी के चक्कर में। बच्चों के साथ टाइम बिताओ, बहुत बहुत खुशी का मौका है ये। इसको तो हम रिटायरमेंट नहीं बोलते, इसको हम रिलीव बोलते हैं, बिकॉज कि यही लाइफ है। अब तुम एंजॉय करो, ट्रैवल करो, बच्चों के पास जाओ, खूब खुशियाँ मनाओ। विश यू ए वेरी हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस रिटायरमेंट लाइफ। और मिस्टर कांडा के साथ स्पेशली टाइम बिताओ, जो कि तुम भाग दौड़ की ज़िंदगी में बिता नहीं पाए। एंजॉय करो। हैप्पी 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 रिटायरमेंट अनीता। लव यू लव यू लव यू। हेलो अनीता जी, कैसी हैं आप? बताइए, इतने जल्दी टाइम गुजर गया, वक्त पता नहीं चला। 2019 में तो हमें लग रहा था चलिए हम रिटायर हुए, अभी आपका टाइम है। वो पार्टी के दिन याद है हमें, लेकिन इतने जल्दी टाइम गुजर गया, सोच नहीं सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी तो प्रैक्टिस हो गई वैसे कोरोना टाइम में घर में रह के एंजॉय करने की। वैसे भी आप मैनेज कर लेती हैं अच्छे से, घर में भी बाहर भी। और वर्किंग वाइज तो वाकई में आपका काम बहुत अच्छा था। आप घर भी अच्छे से मैनेज करती हैं, ऑफिस भी अच्छे से मैनेज करती हैं, काम में तो कोई शक नहीं है आपके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सबसे एक अच्छाई ये है कि आप बहुत गॉड में बिलीव करती हैं कि जो भी हमारे नसीब का है वो हमको मिलेगा किसी भी तरह। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। और कभी किसी बात में हम परेशान होते हैं तो हम हमेशा आपकी बात याद करते हैं। वैसे हमारे यहाँ भी यही फेथ तो यही है कि जो हमारे नसीब का है वो मिलेगा, लेकिन इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है, लेकिन आपकी बात हमेशा याद रहती है। बहुत अच्छी बात है। और अनीता जी, वाकई में खीर आपकी बनाई हुई तो याद रहेगी खाना। और लैया चाना जो आप नाश्ते के लिए लाती थी, बहुत ही अच्छा होता था, बहुत याद रहेगा ये सब चीज़ें। लेकिन हम लोग दूर हो रहे हैं, आप रिटायर हो रही हैं, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया इतना अच्छा है आज के डेट में कि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे किसी भी तरह, कहीं भी रहें। आप चाहे यूएस जाएं, चाहे यूके जाएं, शुभी के पास जाएं, कहीं भी जाएं, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अनीता मैम को हम जानते हैं 2016 से। 2016 हम यहाँ इस ऑफिस में आए थे, तब से मैम बहुत सपोर्टिव रही हैं। हर काम को समझाया है कि इस तरीके से काम करना चाहिए। और उनका फैशन सेंस भी बहुत बढ़िया रहा है। और मैम आपको बहुत मिस करेंगे, अकेला फील करेंगे, आप चली जाएंगी। आई होप आपकी रिटायरमेंट जर्नी बाद में बहुत अच्छी रहे। थैंक यू। मैम आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा मैम? हम अकेला फील कर रहे हैं। We miss you. We all miss you. We all miss you, मैम। नहीं, अनीता जी तो 2009 से अनीता जी को जानते हैं हम, जब अनीता जी रिफॉर्म यूनिट में थी। तो अनीता जी की खूबसूरती और उनके बालों की खूबसूरती हम लोग चोटी देख कर उसी पे बात करते थे, आपस में बात करते थे कि कैसे मेंटेन करती हैं, कैसे वो करती थी। और साड़ी उनका जो एक यूनिक स्टाइल था साड़ी का, मजा आ जाती थी देख करके। फिर 2016 से अनीता जी हम लोग के साथ में हैं और हम लोग साथ में लंच करते हैं। और जो भी हमारा स्पेयर टाइम होता है वर्किंग के अलावा, उसमें एंजॉय करते हैं, फुल्ली एंजॉय करते हैं। और कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम परिवार से हटके हैं। वर्किंग कम फैमिली एटमॉस्फेयर भी हमारा पूरा रहा। अनीता जी के जाने के बाद ये कमी बहुत खलेगी हम लोग को। मिस करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा अनीता जी को। लखनऊ, जब पनकी से लखनऊ आए थे तब से 2002 से जानते हैं, लेकिन उनके साथ काम किया है हमने 2016 से। और जब उनके साथ काम किया तो वो वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो इस टाइम, इन सालों में हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब पार्टी की और काम भी खूब किया। देर तक रुक के 8-8 बजे तक रुके हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम किए हैं। बाकी उनसे बहुत कुछ सीखा, उनसे बड़ी थी उनमें। और बड़े लोगों के साथ रहने का बहुत फ़ायदा मिलता है, इसका फ़ायदा हमें भी मिला। बहुत सारी चीज़ें बातों ही बातों में बता देती थी, ऐसे करिए
वो हम लोग को बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही हम कहेंगे मेरे लिए, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरे लिए बहुत उनकी एडवाइस उपयोगी रहती थी कई जगह पे। बाकी बहुत अच्छे से रहें, अच्छी लाइफ हो, हम लोगों को मिलती रहे इसी तरह, वही दुआएं करते हैं। आपके साथ जितना भी समय हमारा बीता बहुत अच्छा बीता, और हमेशा मतलब कभी लगा ही नहीं कि मैं एकदम से अपना पीसीएल छोड़ के उत्पादन निगम में गई तो सब लोग नए नए मिले थे, लेकिन आपको पाके मतलब लगा कि हम लोग बहुत पुराने मिले हुए हैं, जबकि उस समय शायद हम लोग पहली ही बार मिले थे वहाँ जाने पे। तो बहुत अच्छा समय बीता, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा वो दिन याद रहेंगे और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे एज ए फ्रेंड्स भी हो गए और कोई रहेंगे भी हमेशा। बिल्कुल। और मैं 2 पंक्तियाँ आपके लिए बोलना चाहती हूँ। मुश्किलों में आपका साथ याद रहेगा, गिरते हुए को आपका हाथ याद रहेगा, आपकी जगह चाहे जो भी हो, आपके साथ हर जज्बात याद रहेगा। कोर पलकों की भीगी तुम्हारे लिए, हो मोहब्बत सभी की तुम्हारे लिए, आपको शोहरतें इत्र बनकर उड़े, हर खुशी हो जमी की तुम्हारे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसी हो? हम लोग सब यहाँ आ गए रॉयल कैफे में बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने, और क्या हमारी मामा के संग बहुत अच्छा टाइम बीता। ऑफिस में बहुत लूडो खेला, गॉसिप्स किए, बच्चों के बारे में बातें की, और क्या। और बहुत थैंक्स तुम्हारी मम्मा को, उन्होंने मेरी लाइफ सेटल की, मेरी शादी करवाई। बहुत खुशी, बहुत बिग थैंक्स, बिग हग, बिग हग। थैंक यू हेलो शुभी, कैसी हो? तुम्हारी मम्मा के साथ हम लोग साथ में पढ़े हैं, बहुत लंबा साथ है ना? अब हैप्पी हैप्पी कहो, हैप्पी हैप्पी रिटायरमेंट सेकेंड इनिंग, रिटायरमेंट सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग हम पकड़े, अब आप करिए। हेलो शुभी, अनीता को बहुत बहुत आशीर्वाद सेकेंड इनिंग्स की, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। हम खूब खुश रहे और हम लोग बहुत एक साथ चारों जने हम लोग खेलते थे, खाते थे। हमें आज का दिन बहुत वो लग रहा, लेकिन क्या करें, खुशी है वो हम लोग के साथ, सब खुशी खुशी सेकेंड इनिंग्स करे, सब बढ़िया रहे। हेलो शुभी, सब तुम लोग सब ठीक हो? अब अनीता तुम्हारे साथ जाएगी, तुम लोग के साथ रहेगी, ये हमें बहुत खुशी मिली है। ऐसी बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद दे रहे, सबको आशीर्वाद दे रहे। थैंक यू, आपका आशीर्वाद सही रहिए। हाँ थैंक यू। अनीता तुम कुछ बोलो। बोलो क्या बोलो कुछ। ला हम पकड़े, अनीता बोला, ला हम पकड़े। हाँ अनीता चलो, अभी एक सेकेंड। अनीता मेरी प्यारी बहना, सेकेंड इनिंग कैसा लग रहा? अब एक दिन बाद होगा ना, बोलो कुछ बोलो। के साथ जो हमने 25-30 साल तो हो ही होंगे, और क्या एकदम याद करिए जो लाइब्रेरी में हम लोग लूडो खेलते थे। हाँ सही बात, जो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। दया करिए दिसंबर में बिल्कुल रेडी रहिएगा। हाँ जरूर 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 जरूर। दया अकेली अकेली बहुत खराब है, आप दया रानी अकेली, रानी अच्छी बहुत लगी, एकदम एकदम बहुत खुश, इसीलिए तो बोल रहे सेकेंड इनिंग बहुत खुश रहो, सेकेंड इनिंग स्वस्थ रहो, बहुत खुश रहो।